आदाब नाजरीन, आप तक उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने रमज़ान मुबारक को पुरअमन तौर पर मनाने के लिए मुसलमानों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने मुतल्लिक़ा महकमे जात के अहदेदारों को हिदायत दी। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने अहदेदारों को हिदायत दी कि माह रमज़ान मुबारक को किसी भी रुकावट के बगैर पुरअमन माहौल में मनाने के लिए तमाम पेशगी इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ। मंगल के रोज़ कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में महकमे अखिलियती बहबूद के ज़ेर एहतमाम रमज़ान मुबारक के पेश नज़र इंतजामात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों, माइनॉरिटी, सियासी कायदीन, मजहबी रहनुमाओं के साथ जिला SP अखिल महाजन की मौजूदगी में जिले कलेक्टर ने एक इजलास मुनक़्क़द किया। इस मौके पर जिले कलेक्टर आदिलाबाद ने खिताब करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक मुसलमानों के लिए नहायत मुक़द्दस महीना है, इसलिए तमाम ज़रूरी सहूलतें फ़राहम की जाएँ। सहरी और इफ्तार के औक़ात में बिला तातुल बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाएँ। मसाजिद के अतराफ़ स्ट्रीट लाइट्स दुरुस्त हालत में रखने की हिदायत दी। मसाजिद और ईदगाहों के अतराफ़ सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने और पीने के पानी की किल्लत ना होने देने के अहकामात दिए। त्यौहार और रमज़ान के मौके पर फलों और रोज़मर्रा अशिया ज़रूरिया की कीमतों को काबू में रखने के लिए मुतल्लिक़ा महकमे जात को बाकायदा जाँच करने की भी हिदायत दी। इन्होंने कहा कि अहदेदार और मजहबी रहनुमा बाहमी तालमेल के साथ रमज़ान तक़रीबात को पुरअमन और शान तरीके से अंजाम दें। इस इजलास से ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन ने कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किए जाएगा। ट्रैफिक मसाइल पैदा ना हों, इसके लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। कौमी रोड सेफ्टी माह के तहत मंदिरों, मसाजिदों और गिरजाघरों में अराइव अलाइव के मौज़े पर आगाही प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। इन्होंने नौजवानों को तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने, ट्रिपल राइडिंग से ग्रेस करने का मशवरा दिया। इन्होंने रात 11:30 बजे के बाद गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर ना घूमने की तलकीन की और कायदीन और बुजुर्गों से नौजवानों को समझाने की अपील की। बाद अज़ा मुख्तलिफ मजहबी कायदीन ने अपने तजावीज़ और मशवरे पेश किए। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी राजेश्वर, ज़िले अखिलियती बहबूद ऑफिसर शेख कलीम, ज़िला पंचायत ऑफिसर रमेश, म्यूनसिपल कमिश्नर राजू, मुख्तलिफ महकमे जात के ज़िले अहदेदारान, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे और मसाजिद कमेटियों के अरकान व मजहबी रहनुमा व दीगर मौजूद थे। एक्चुअली मीटिंग हमने 11 बजे लगाई थी, बट आप लोग टाइम ही आ गए थे, उसके लिए भी आप सबको शुक्रिया बोलता हूँ। मेरा कुछ दूसरा काम था तो इसलिए जल्दी मीटिंग रिपोर्ट करना पड़ा। तो जो भी आप लोगों ने इश्यूज रेज किए हैं उसके लिए अभी ऑफिसर्स हमने भी नोट किया है। म्यूनिसिपैलिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, पंचायती राज डिपार्टमेंट हो गया, एक्साइज डिपार्टमेंट भी है। एक्साइज डिपार्टमेंट के रिलेटेड भी इश्यूज आप लोगों ने शायद बता दिए होंगे और एक्साइज सुपरिटेंडेंट भी नोट कर लिया होगा। तो हमारे यहाँ हमेशा फेस्टिवल है, रमजान फेस्टिवल वो बहुत ही पीसफुल तरह से होता है, कहीं पर भी कुछ इशू आता नहीं। सब मस्जिद में जो सुबह का नमाज हो गया और शाम का नमाज हो गया और फिर उसके बाद ईद का जो त्यौहार हो गया, वो सब अच्छे तरह से ही होता है। जो भी आप लोगों ने बोले हैं काम म्यूनिसिपैलिटी ने करना है, इलेक्ट्रिसिटी ने करना है और उसके बाद पंचायत डिपार्टमेंट ने करना है, पुलिस डिपार्टमेंट ने करना है, वो सब हम लोगों ने नोट किया है। सो म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से बेसिकली काफी ज्यादा काम है, इनका बहुत ज्यादा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मैं कमिश्नर साहब से यही गुजारिश करता हूँ आप उसके लिए स्पेशल टीम्स बनाएं और स्पेशल टीम्स को इमीडिएट ऑर्डर्स देके वो विजिट्स करें। विजिट करते हुए जहां पर भी आप विजिट कर रहे हैं तो वहाँ के जो मस्जिद के एल्डर्स हैं या फिर उस कॉलोनी के भी जो एल्डर्स हैं, अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी आता, बट ये सबको भी हम बेसिकली नजर में रखते हुए वहाँ के एल्डर्स हो गए, वहाँ के मस्जिद एल्डर्स, कॉलोनी लीडर्स, उन सब से मिलकर ज्वाइंट विजिट करके वहीं पर ही फिर इंस्ट्रक्शंस भी दे दीजिए आपके जिसको भी AE को देना है, लाइन इंस्पेक्टर को देना है या फिर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को देना है या फिर आपको सैनिटेशन जवान को देना है, तो वहीं पर ही इंस्ट्रक्शंस भी दे दीजिए और उसका मॉनिटरिंग करने का कोई मैकेनिज्म बनाइए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई टाइम लिमिट फिक्स करिए कि ये काम जो है 2 दिन में हो सकता है, ये काम जो है वो 3 दिन में हो सकता है, ये काम जो है 7 दिन में हो सकता है। वो टाइम लिमिट फिक्स करके उसको इम्प्लीमेंट करते हुए फिर रिपोर्ट भी लीजिए और वही रिपोर्ट फिर आप ACMP साहब के द्वारा मेरे को भी सबमिट करिए। तो ऐसे अगर मॉनिटरिंग करेंगे तभी इशू रिजॉल्व हो पाएगी और फिर उसके बाद मैं वो एक्शन टेकन रिपोर्ट्स आपसे भी जो है वो रिव्यू करूंगा। तो मस्जिदों के बारे में जैसे मदीना मस्जिद, गुलजार मस्जिद, कलेक्टर चौक के पास अहमदिया मस्जिद,
और भी मेन जो एरियाज थे खानापुर के पास, फिर शांति नगर, कौसर मस्जिद, तो मेन मस्जिद के बारे में आप भी विजिट करिए और विजिट करते हुए ये सारी जो चीजें उसको इंश्योर करिए। मेन जो थे बताई रखा आपको, सैनिटेशन का हो गया, फिर उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर का हो गया, फिर उसके बाद ये कैटल मेनेस या फिर स्ट्रे डॉग मेनेस हो गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हो गए, और बाकी भी जो कहीं पे पाइपलाइन ब्लॉकेजेस हो गए या फिर अप्रोच रोड्स हो गए, और जो ड्रेन डीसिल्टिंग का हो गया, जहाँ पर भी गार्बेज है उसका लिफ्टिंग हो गया डेली। तो और कहीं पर जो है पानी रोड पर आ रहा है, तो उस सब चीजों के लिए म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से भी उसको इन्फोर्स करते हुए इमीडिएटली इस पर एक्शन भी लीजिए, और ये इंश्योर करिए कि ये जो हमारा फेस्टिवल है वो ढंग से और पीसफुल मैनर से हो। म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से कोई भी अरेंजमेंट्स में कमी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिमिलरली डीपीओ करो, आप भी आपके जो एमपीओ से आपने बताया, इचोड़ा हो गया, बोथ हो गया, उटनूर हो गया, तो जहाँ जहाँ पर भी मेन एरियाज है, मेन मस्जिद है, तो वहाँ पर भी आप अपने एमपीडीओ और एमपीओ को बोलते हैं, तो भी मेरे हिसाब से वहाँ पर भी लोकल लेवल पे कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होते हैं, तो वो लोकल लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स वो भी अटेंड करके यहाँ पर जो इश्यूज बताए हैं वो, बाकी और भी कोई इश्यूज आते हैं तो वो भी आप उसको मॉनिटर करिए। मॉनिटर करने का वही है, टाइमलाइन दीजिए, टाइमलाइन करने के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट्स दीजिए, आप उनका लेवल पे रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ, वो अगर आप नहीं करते तो ये चीजें ऐसे ही पेपर में रह जाती और फिर जो अरेंजमेंट्स है उसमें कमी आती है। तो इस चीज को डीपीओ करो, आपको भी स्ट्रिक्टली जो है मॉनिटर करना होगा। डीएमडब्ल्यू साहब आप सबसे कोऑर्डिनेट करते हुए कहीं पर भी अगर काम नहीं हुआ तो आपको बेसिकली वो फीडबैक मैकेनिज्म लेना होगा। कहीं पर भी आज जब 5-6 चीजें बताई गई एरिया से, कहीं काम नहीं हुआ तो आपको फीडबैक मैकेनिज्म देकर आपको इमीडिएटली बताना होगा कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है, कल से ही स्टार्ट होने वाला है, या फिर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कट ऑफ हो रहा है मॉर्निंग प्रेयर में, इवनिंग प्रेयर में, तो आपको इमीडिएटली मेरे को फीडबैक देना होगा। तो आप मेरे लिए बेसिकली आईज एंड ईयर्स रहेंगे, तो फिर उसके हिसाब से मैं एसीएम के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, डीपीओ से, म्यूनिसिपैलिटी से कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो आपको नोडल ऑफिसर की तरह सबसे कोऑर्डिनेट करके आपको मेरे को डे टू डे बेसिस पे फीडबैक भी देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स का जैसा बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही सेंसिटिव भी चीज है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी रखते हैं, पास रखते हैं, तो उनके लिए भी टाइमली फूड, क्वालिटी फूड तो है बट टाइमली फूड होना चाहिए। उनका बेसिकली बात वो बताइए कि टाइमली फूड भी होगा तो कहीं पर भी इश्यू नहीं है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए आप सब आ जाए, आपने जो भी आपके इश्यूज और सजेशन दिए हम उसको पक्का इंशाअल्लाह अच्छे से उसको। रमजान के पीरियड में 11:30 तक शॉप्स को लोकल जो ठेले वाले रहते हैं वो लोग अपना फ्रूट्स वगैरह जो भी बेच सके, तो दैट आपको इजी रहे रमजान की सहरी के लिए जो भी आपको सामान खरीदना है, जो भी शॉपिंग करना है उसका हम उस तरह से इंतजाम करेंगे। दूसरा, ट्रैफिक कॉन्स्टेबल्स बोला गया है जो बड़ी बड़ी मस्जिद है जहाँ पर भी जब इफ्तारी के टाइम पे या जब भी प्रेयर्स होती हैं या जो लेट नाइट प्रेयर्स होती हैं, हम वो 100% वहाँ पे आपको एक ट्रैफिक कॉन्स्टेबल्स जो इम्पोर्टेंट मस्जिद है जहाँ पर रश ज़्यादा रहता है, उसके अलावा टाउन में पेट्रोलिंग का इंतजाम करेंगे, सो दैट कोई भी इशू के बिना, क्योंकि म्यूनसिपलिटी इलेक्शन भी आ रहा है उसका भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तो उस चीज़ को, सेंसिटिविटी को ध्यान में रखिए। हम अपना फोर्स का थोड़ा जो प्रोविजन है उसको थोड़ा बढ़ाएंगे, सो दैट आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बाइक मूवमेंट यूथ बहुत कर रहा है इस टाइम से, तो आप सब लीडर्स हैं, अभी सब लोग यही बोल रहे हैं कि गर्म खून है बच्चों का, वो लोग निकलेंगे, काफी लोगों ने ऐसे रिवर्स यूज किए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको प्लीज काउंसिल करिए कि रात में अपने घर वालों के साथ रहें। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको शॉपिंग करके घर जाने के लिए बोलिए, रोड पे दोस्तों के साथ घूमना वो कुछ अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ आप लोग अपने जहाँ पर भी आप प्रेयर्स करते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं, वहाँ जाकर भी इंतला करिए, वहाँ जाकर भी प्रचार करिए कि जो बच्चे हैं रात को 11-11:30 बजे के बाद घर को जाना है, रोड पे नहीं घूमना है, ट्रिपल राइडिंग नहीं करना है, गलियों में नहीं घूमना है, वो आप अपनी तरफ से बताएंगे तो हम लोगों के लिए हमारा काम भी बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी 2017 में जहाँ तक मेरे को याद है तो एक छोटा सा इशू हुआ था, बस उसके तहत में मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज अपने बच्चों को बताइए कि प्रेयर्स के बाद तुरंत घर जाइए, रोड पे ना घूमें, और वो आप लोग बोलेंगे तो वो ज्यादा सुनेंगे। मैं उनको जितना भी टाइट भी करूंगा फिर भी वो आप ही की बात ज्यादा सुनेंगे, तो आप लोग अपनी तरफ से उनको बोलेंगे तो बढ़िया रहेगा। तीसरा, फाइन्स के रिलेटेड भी ट्रैफिक वायलेशंस के रिलेटेड बोला गया है। देखिए क्या है, अभी ऑलरेडी हमारे डीजी साहब ने, वो ऑलरेडी आप सबको मालूम ही होगा कि अराइवल क्या है कि हम लोग अपने घर पे बाइक चला रहे, गाड़ी चला रहे, जिंदा वापस लो,
उसके रिलेटेड आज हम पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, आज हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, हर मस्जिद, चर्च, टेंपल में आज का दिन डिसाइड करके वहाँ जाके इस अराइवल के बारे में प्रचार करें। तो यही आप अपने बच्चों को भी बोलिए कि ट्रिपल राइडिंग ना करें, ज़्यादा स्पीड में मत चलाएं, और जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं, सीट बेल्ट है, वो प्लीज़ फॉलो करें, सो दैट हम लोग उस चीज़ को नज़रअंदाजी कर देंगे डायरेक्टली इसी हिसाब से। उसके अलावा हमारा पूरा कोऑपरेशन रहेगा।